नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरईसीटी मुख्य परीक्षा 23 जुलाई के लिए आज मैं आपके सामने वे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेश करने जा रहा हूं जो आपके एग्जाम के अंदर अब की बार बिल्कुल ही दिखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देर के आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चंस की ओर। और अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को दबाना ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबसे पहले प्राप्त कर सके। देखिए, प्रिंटर एक कंप्यूटर पर निम्न में से किन कंट्रोल पैनल या सेटिंग विकल्प के उपयोग से इंस्टॉल्ड किया जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग याद रखेंगे। भाई, कंट्रोल पैनल के अंदर जाएंगे, हार्डवेयर एंड साउंड डिवाइस एंड प्रिंटर के ऊपर क्लिक करेंगे, ऐड प्रिंटर, यानी ये विकल्प भी सही है। ऑप्शंस बी को देखते हैं। चैटिंग के अंदर जाएंगे, डिवाइस के अंदर जाएंगे, प्रिंटर एंड स्कैनर के अंदर जाएंगे, ऐड या प्रिंटर और स्कैनर, यानी ये वाला भी विकल्प सही है। यानी आप इन दोनों विकल्प का उपयोग कर सकते हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है ए और बी, इन दोनों में से किसी भी विकल्प को आप यहां से ले सकते हैं। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने एलसीडी प्रोजेक्टर के प्रकार हैं। देखिए, एलसीडी जो प्रोजेक्टर होता है उसके प्रकार के अंदर एक स्टेप होता है। तो देखिए, फ्लैट पैनल और लेजर नहीं, फ्लैट पैनल लेजर, ये तो एक तो यहाँ पे देखो, फ्लैट पैनल तो मॉनिटर का उदाहरण है और लेजर प्रिंटर का उदाहरण है। मैश मॉडल एंड कवर्ड मॉडल ये तो नहीं, ये टोपोलॉजी के अंदर आता है। तो आपको याद रखना भाई, नॉर्मल एंड रूप माउंटेड, जो ऑप्शन नंबर बी पे जो लिखा हुआ है ना, अगर ये क्वेश्चन बन जाता है तो आप भी याद रखना, एलसीडी प्रोजेक्टर के प्रकार के अंदर नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड ऑप्शन यहां से सही माना जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने एक वेब ब्राउजर है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भाई वेब ब्राउजर क्या होता है, आप सभी लोग याद रखेंगे। वेब ब्राउजर क्या होता है, तो आपको याद रखना, वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। कौन सा होता है भाई, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के सामने है, निम्न में से टॉगल कुंजी का उदाहरण है। देखिए भाई, कीबोर्ड के अंदर एक नॉर्मली जो कीबोर्ड होता है उसके अंदर, कीबोर्ड के अंदर बहुत सारी की होती है, बहुत सारी की, यानी आप कह सकते हैं कि भाई इसमें 104 से लगा के 108 तक की हो सकती है। इसमें से इसने क्या पूछा है भाई, टॉगल की का पूछा है। तो टॉगल कीज के अंदर आप देखेंगे कैप्स लॉक भी आता है, स्क्रॉल लॉक भी आता है, नम लॉक भी आता है। तो ये तीनों के तीनों किसके उदाहरण होते हैं भाई, टॉगल की के उदाहरण होते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन डी यहां से क्या माना जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते आगे वाले क्वेश्चंस की और, सेंचुरी क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी इसको ध्यान से देखना। भाई, सेंचुरी होता है, ये एक फॉन्ट का प्रकार होती है, लेकिन आप याद रखना इसके अलावा भी बहुत सारी फॉन्ट होती है। आप हमेशा याद रखना, कैलिबरी होता है, एरियल होता है, अल्जेरियन होता है, ये सभी किसके प्रकार है भाई, सेंचुरी वगैरह, ये सभी टाइम्स न्यू रोमन वगैरह, ये सभी किसके प्रकार है, फॉन्ट के प्रकार होते हैं। जबकि जो कैलिबरी बॉडी लिखा हुआ मिलता है आपके एग्जाम में कभी भी आपको, कैलिबरी बॉडी, तो ये कैलिबरी क्या होती है भाई, डिफॉल्ट फॉन्ट का प्रकार होती है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, निम्न में से कौन सा असली सुरक्षा और प्राइवेसी रिस्क का उदाहरण नहीं है। तो इनमें से कौन सा असली सुरक्षा और प्राइवेसी रिस्क का उदाहरण नहीं होगा, यानी आपको याद रखना है कि देखो, वायरस होता है, स्पैम होता है, आइडेंटिटी होता है, लेकिन हैकर्स है ना, ये सभी हैकर्स आपको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जैसे आपको याद रखना है, रेड हैकर्स नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन आपको याद रखना है ये जो ग्रीन हैकर्स वगैरह ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। यानी इसका मतलब हैकर्स यहाँ पे नुकसान नहीं पहुंचाने वाले प्रतीत होते हैं। यानी आपको यहाँ पे देखना है कि ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, एक कंप्यूटर वायरस जो पहचान को रोकने के प्रयास में एंटीवायरस प्रोग्राम पर सक्रिय रूप से हमला करता है। तो देखिए, आपको मैंने कई बार ये बोला है कि भाई कंप्यूटर वायरस को जो रोकने के प्रयास में एंटीवायरस के ऊपर भी सक्रिय रूप से हमला करता है। ऐसा कौन सा वायरस हो जाएगा भाई, वो रेट्रो वायरस का बोल रहा है। किसका यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी पे लिखा हुआ है, रेट्रो वायरस एक ऐसा वायरस होता है जो सक्रिय रूप से एंटीवायरस प्रोग्राम के ऊपर भी हमला करता है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल में बीसीसी विकल्प क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के अंदर पिछली बार भी पूछा गया है, तो आप लोग भी याद रखिएगा कि ईमेल के अंदर जो बीसीसी विकल्प होता है ना, इसका पूरा नाम होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या होता है भाई, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। इसके अंदर आप जो भी आप मेल भेजते हो, इसमें अगर आपने ईमेल एड्रेस, मेल भेजने वाले का पता अगर आपने इसमें टाइप किया है,
तो आगे वाले व्यक्ति के पास में ये पता नहीं हो पाता है कि भाई ये मेल और किस-किस को भेजी गई है। यानी वहाँ पे उसका सभी दूसरे व्यक्तियों का जो ईमेल जो एड्रेस होता है वो ब्लाइंड हो जाता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने विंडोज 10 फाइल एक्सप्लोरर रिबन पर किस टैब का उपयोग आप फाइल और फोल्डर छिपे और दृश्यमान बना सकते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप कोई भी फोल्डर होता है उसको छिपे या दृश्यमान यानी छिपे पूरे फोल्डर को आप दृश्यमान बनाना चाहते हैं तो आप व्यू के अंदर जाएंगे। ये क्या करेंगे भाई, व्यू के अंदर जाते हुए आप क्या कर सकते हैं कि आप उस फोल्डर को छिपा भी सकते हैं और दृश्यमान भी बना सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चंस बन जाता है आपके एग्जाम में। तो आप भी याद रखना व्यू ऑप्शंस यानी व्यू ऑप्शंस यहाँ से करेक्ट आंसर इसका माना जाता है। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा डिवाइस कंप्यूटर से हार्ड कॉपी प्रदान करता है। भाई जो कंप्यूटर से हार्ड कॉपी जो प्रदान होती है ना, वो तो प्रिंटर के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? प्रिंटर के द्वारा। और अगर आपको याद रखना हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में परिवर्तित करना, तो आप वहां पे स्कैनर करेंगे। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, किसमें से एक सीडी या डीवीडी की एक सामान्य प्रचलित क्षमता नहीं है। तो इनमें से आपको बताना भाई ऐसी कौन सी है जो सामान्य सीडी अथवा डीवीडी के एक प्रचलित साइज का उदाहरण नहीं है। 630 MB होता है, 4.7 GB भी होता है, 9.4 GB भी होता है, 13 GB कोई भी यहाँ पे विकल्प नहीं होता है। यानी ऑप्शन डी इसका क्या माना जाएगा? करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और। टर्म HDMI में HD का क्या अर्थ होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों भाई HDMI में HD का मतलब होता है हाई डेफिनेशन। क्या होता है भाई? हाई डेफिनेशन। ऑप्शन यहाँ पे ए इसका क्या माना जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, प्रिंट करने से पहले एक दस्तावेज कैसा दिखेगा, ये जानने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है प्रिंट आप निकालना चाहते हैं और प्रिंट निकालने से पहले आपकी ये जो प्रिंट कैसी निकलेगी ये पहले से देखना चाहते तो प्रिंट पूर्वावलोकन, ये अब की बार भी एग्जाम में क्वेश्चंस बना था जो 16 जुलाई को एग्जाम हुआ था। तो आप लोग सभी याद रखिएगा कि अगर ये क्वेश्चंस बन जाता है तो आप भी याद रखना इससे प्रिंट पूर्वावलोकन को आप प्रिंट प्रीव्यू भी कह सकते हैं। यानी ऑप्शन सी विकल्प इसका क्या माना जाएगा? करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। निम्न में से कंप्यूटर की विशेषता है। तो भाई कंप्यूटर की विशेषता में विविधता भी आता है, शुद्धता भी होती है, परिश्रमशीलता भी होती है, हाई स्टोरेज कैपेसिटी भी होता है, बहुत सारे होते हैं। लेकिन एक आपको याद रखना है केवल सोचने की क्षमता कंप्यूटर के अंदर नहीं होती है। यानी आपको याद रखना है सोचने की क्षमता इसमें नहीं होती है, बाकी ये सभी विशेषता इसके अंदर होती है। तो आप लोग अवश्य याद रखना, एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। निम्न में से वेब ब्राउजर के उदाहरण हैं। तो आपको याद रखना भी मोजिला फायरफॉक्स भी होता है, गूगल क्रोम भी होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, यानी डी विकल्प यहां से करेक्ट माना जाएगा। देखिए आप सभी स्टूडेंट थोड़ा सा इन क्वेश्चंस को व्यवस्थित ढंग से देख के जाना। शाम को आने वाली लाइव 6 बजे क्लास होती है, उसको भी आप सभी स्टूडेंट इसमें ज्वाइन होके अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं, क्योंकि एग्जाम के लिए अभी मात्र 2 दिन का समय शेष है। तो आप इन वीडियो को देखते हुए आप मात्र अभी तक कुछ भी आपने नहीं पढ़ा है तो मात्र 2 दिन के अंदर भी आप इस वीडियो को देखेंगे और आने वाले जितने भी वीडियो इन चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं उन सभी को देखेंगे तो निश्चित ही दावा करता हूँ आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। देखिए निम्न में से कौन से कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है। तो स्पीड होती है क्या? नहीं। शुद्धता, परिश्रम, तो बुद्धि का अभाव। अभी तो मैंने बोला था भाई ये तीनों तो इसकी लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन लिमिटेशंस के अंदर आपको देखो ये तीनों तो इसके अंदर लिमिटेशन नहीं होती। लिमिट कहाँ पे हो जाती है? कंप्यूटर की बुद्धि का अभाव। यानी तीनों ऊपर वाले तो यहाँ पे कंप्यूटर की विशेषता के अंदर आता है, लेकिन एक विशेषता नहीं होती है, वो क्या है भाई? इसमें बुद्धि नहीं होती है, बुद्धि का अभाव होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और। सभी स्टूडेंट थोड़ा ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। एक प्रेजेंटेशन की स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए निम्न में से क्या किया जा सकता है। तो देखिए आप F5 कुंजी को भी दबा सकते हैं और स्लाइड शो मेन्यू के अंदर व्यू शो ऑप्शंस का उपयोग भी कर सकते हैं। तो अगर ये क्वेश्चंस बन जाता तो ए और बी दोनों करेंगे। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ए व बी दोनों यहाँ पे राइट माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पेंसिल या पेन द्वारा किए गए निशान के पूर्व एक निर्धारित प्रकार की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो देखिए आपको याद रखना पेन अथवा पेंसिल से जो भी आप निशान करते हैं उसको निशान को पढ़ने के लिए आप OMR का उपयोग करेंगे, ऑप्टिकल मार्क रीडर का, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, BCR बार कोड रीडर और MIDI का मतलब होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ये होते तो सभी इनपुट डिवाइस है। ये कौन से डिवाइस भी होते हैं? सभी के सभी ये इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल होते हैं, बट इसका राइट आंसर हो जाएगा OMR।
आप जो भी पेन अथवा पेंसिल जो निशान करते हैं उसको स्कैन करने के बाद में पढ़ने का कार्य कौन करेगा? ओएमआर करेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर टोनर का उपयोग करता है? देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, टोनर का उपयोग कौन सा प्रिंटर करता है तो आप हमेशा याद रखना, जब टोनर अथवा सूखे पाउडर की बात आती है, जब टोनर अथवा किसकी बात आती है, सूखे पाउडर की बात आती है, तो आप हमेशा याद रखना बात इसकी हो रही है लेजर प्रिंटर की। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और। वक्तव्य एक, रैम वॉलेटाइल प्रकार की मेमोरी होती है। बिल्कुल भाई, रैम पूरी तरह से वोल्टेज के ऊपर डिपेंड है, इसलिए वॉलेटाइल हो जाएगी। रोम एक नॉन वॉलेटाइल का उदाहरण है। तो आपको याद रखना भाई, ए और बी दोनों यहाँ पे सही है। क्या माना जाएगा? ए और बी दोनों यहाँ से करेक्ट आंसर माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और। बैकग्राउंड में रन हो रहे प्रोग्राम को होल्ड करने के लिए जो आइकन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जो बैकग्राउंड में जो जो प्रोग्राम चल रहे हैं वो कहाँ पे होल्ड होते हैं? तो वो सिस्टम ट्रे के अंदर दिखाई देते हैं। कहाँ पे दिखाई देंगे भाई? सिस्टम ट्रे, यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। एक्सेल 2003, एक्सेल 2007 और एक्सेल 2010 का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो देखिए एक्सेल 2003 का तो हो जाएगा एक्सेल एस, एक्सेल 2007 का एक्सेल एस एक्स हो जाएगा और एक्सेल 2010 का एक्सेल एस एक्स हो जाएगा। यानी 2003 के बाद में जितने भी आ रहे हैं वर्जन उन सभी के पीछे डॉट एक्सेल एस एक्स है। 2003 का केवल क्या हो जाएगा? एक्स एल और एस होता है। तो यहाँ से करेक्ट आंसर तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विकल्प यहाँ से करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की और। जीयूआई का पूरा नाम बताइए। अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। जीयूआई का पूरा नाम क्या होता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम को सॉरी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। जीयूआई का पूरा नाम क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन ए विकल्प यहां से करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। डीएनएस का पूरा नाम। अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। डीएनएस का पूरा नाम क्या होता है भाई? डोमेन नेम सिस्टम होता है। क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। ऑप्शन ए यहां से करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट आईएसपी का पूरा नाम बताइए। मैंने जानबूझ के इसके अंदर फुल फॉर्म डालने की कोशिश की है, तो आप लोग भी इसको याद रखना। ये फुल फॉर्म आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आईएसपी का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। क्या होता है भाई? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन सी विकल्प यहां से करेक्ट आंसर माना जाएगा। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, बिल्कुल। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते को खोलने के लिए कितनी न्यूनतम राशि आवश्यक है? तो भाई इसमें शून्य राशि की आवश्यकता होती है, मतलब इसमें कोई भी पेमेंट नहीं लगता है। ये फ्री अकाउंट आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं और इसमें जो भी डायरेक्ट जो बेनिफिट होता है सीधा ट्रांसफर इसमें किया जाता है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन से लाभ प्रधानमंत्री जन योजना से जुड़े हैं? तो देखिए 1 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर, 30,000 रुपए तक का जीवन बीमा और 5,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है। राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान कौन सा है? तो भाई राजस्थान सरकार ने कौन सा ऐसा ऐप लॉन्च किया जो क्लाउड बेस्ड की तरह कार्य करता है, ऑनलाइन स्टोरेज के रूप में कार्य करता है? तो उसका नाम है भाई राज ई वॉल्ट। क्या हो जाएगा? राज ई वॉल्ट। ऑप्शन यहाँ पे बी इसका करेक्ट माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जॉब सर्च वेबसाइट का उदाहरण है भाई, हम किन माध्यम से जॉब सर्च कर सकते हैं? नौकरी.com ये भी होगा, Amazon.com ये भी होगा और पेटीएम। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जॉब सर्च वेबसाइट। देखिए मैं बता देता हूँ, नौकरी.com भी होता है, जॉब अलर्ट भी होता है। कौन सा होता है भाई? जॉब अलर्ट भी होता है, जॉब अलर्ट भी होता है। इसके अलावा monster.com भी होता है, बहुत सारे होते हैं। फिलहाल यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नौकरी.com। Amazon.com तो किसका उदाहरण होता है? शॉपिंग वेबसाइट का उदाहरण होता है, यानी ई कॉमर्स का उदाहरण होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और। इनमें में से कौन सा राजस्थान संपर्क का चरण नहीं है? तो मैंने कई बार ये क्वेश्चंस डाला, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रजिस्ट्रेशन होता है, मॉडरेशन होता है, अलोकेशन होता है, वेरिफिकेशन होता है, बहुत सारे स्टेप आएंगे, लेकिन ये स्क्रूटिनाइजेशन तो आपको दिखता नहीं है, यानी इसका मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये कोई भी इसका स्टेप नहीं होता है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चंस की और। जिन फाइलों और फोल्डर को आप हटाना चाहते हैं उसके लिए अस्थायी भंडारण कौन सा फोल्डर प्रदान करता है? तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये फोल्डर कौन सा होता है? रिसाइकल बिन होता है। क्या होता है भाई? रिसाइकल बिन होता है। अगर आप किसी भी फाइल को परमानेंट हटाना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ में डिलीट करना पड़ेगा। शिफ्ट के साथ में डिलीट की हुई फाइल आपको रिसाइकल बिन में भी उपलब्ध नहीं मिलती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्कशीट में हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइनों को क्या कहा जाता है?
वर्कशीट में जो हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन को इनको क्या बोला जाता है 60 एलिमेंट के अंदर, तो आपको याद रखना भाई ग्रिड लाइन। जब भी हॉरिजेंटल लाइन की बात होती है तो आप बोल देना ग्रिड लाइन कहा जाता है। क्या बोलेंगे इसको? ग्रिड लाइन बोला जाता है। डॉक्यूमेंट को स्वतः ही सही करने के लिए हम खाली जगह का उपयोग करेंगे। तभी डॉक्यूमेंट होता है उसको ऑटोमेटिक सही करने के लिए ऑटो करेक्ट फीचर का उपयोग करेंगे। डॉक्यूमेंट में आप कोई भी लिखते हैं उन अक्षरों को गलत भी लिखेंगे तो ऑटोमेटिक सही हो जाता है। कुछ स्पेलिंग आपकी गलत होने के बावजूद भी वो सही करता है ऑटोमेटिक, उसको क्या कहा जाता है? ऑटो करेक्ट फीचर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। इनमें से क्या इस्तेमाल कर आप डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में बदल सकते हैं? तो भाई पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में बदलना है तो आप किसका उपयोग करेंगे? पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। किसका उपयोग करेंगे? इसके अंदर से कौन सा हो जाएगा? पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और इस मॉडल पेपर का सबसे अंतिम क्वेश्चन। एक वर्कशीट में रो तथा कॉलम टाइटल को होल्ड करने हेतु, ताकि जब वर्कशीट को स्क्रॉल किया जाए तो वे स्क्रॉल ना हो, क्या उपयोग करेंगे? तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसके लिए आप फ्रीज पेन कमांड का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे भाई? फ्रीज पेन कमांड का उपयोग करेंगे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो ये मैं आपके समक्ष लेके आया था 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आप सभी को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। और जो भी विद्यार्थी 23 जुलाई को एग्जाम देने वाले हैं उन सभी विद्यार्थियों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से जो जो क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं आप मात्र लगन से 2 दिन देख लीजिए और आप खुद बोलेंगे कि हाँ हमारे, कोई बोलेगा 90 से ऊपर हो गए, कोई 80 से क्रॉस जाएगा। यानी अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा तो भी आप इन वीडियो को देखेंगे तो मैं निश्चित ही दावा करता हूँ कि 2-4 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, बाकी पूरा पूरा आपको फायदा इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। यानी 90 से क्रॉस करवाने की गारंटी हमारी रहेगी अगर आप प्रॉपर वे से इन सेशन को पूरा पूरा और सभी वीडियो जो इस चैनल के माध्यम से आ रहे हैं उनको देखेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शाम को आने वाली लाइव क्लास के अंदर अवश्य जुड़ना। मिलेंगे एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।